हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार महतो। आज हम एक नया लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन सीक्वेंसेस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस टॉपिक पे, जहाँ पर हम समझेंगे कि जो सीक्वेंस टर्म है इसकी मीनिंग क्या है एक नॉर्मल पीपल के लिए, मैथमेटिक्स लवर के लिए नहीं, मैथ्स मैथमेटिशियन के लिए नहीं, एक नॉर्मल पीपल जिनको मैथ्स उतनी नहीं आती उनके लिए सीक्वेंस टर्म का मतलब क्या है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इंग्लिश डिक्शनरी ओपन की। ऑब्वियसली आपको कोई चीज का मतलब समझना है कोई भी टर्म का, तो आप इंग्लिश डिक्शनरी ओपन करोगे। तो मैंने भी वही किया, इंग्लिश डिक्शनरी में गया, देखा कि क्या मतलब है, चलो देखते हैं। तो वहां पे लिखा हुआ था अ नंबर ऑफ थिंग्स, अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट कम्स वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। क्या मतलब है भाई इसका? तो अगर मैं आपको इसका एक लाइफ एग्जांपल दे दूं तो सबसे इजी होगा आपको समझने के लिए। तो मैं चाहता हूँ स्कूल डेज में कि आप चले जाओ। वहां पर मैंने क्या किया, अटेंडेंस रजिस्टर ओपन किया। अटेंडेंस रजिस्टर आपकी कुछ इस तरह से दिखेगी। एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, आप फील कर सकते हो। पर तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट का नेम का लिस्ट होगा। जैसे कुछ आकाश लिखा हुआ रहेगा फर्स्ट नेम, फिर विकास लिखा हुआ होगा, ठीक है, वी से भी होता है, मैंने बी से लिखा है, फिर चंदन लिखा होगा। इस टाइप से कुछ नेम्स होंगे, ठीक है, जो कि हमारे अटेंडेंस रजिस्टर पे लिखे होंगे। और नेचुरली हम क्या करते हैं, हम एक नंबर एसोसिएट करते हैं उनके साथ, उनके नेम के साथ। तो जो पहला नेम आता है उसको हम वन से रिलेट करते हैं, सेकंड वाले को टू से रिलेट करते हैं, थर्ड वाले को थ्री से रिलेट करते हैं। नहीं, नेचुरल है। आपके पास कुछ सामान होंगे तो आप उसको प्रेफरेंस वाइज डालोगे, वन टू थ्री फोर इस टाइप से कुछ एसोसिएट करोगे कि ये मेरा पहला एलिमेंट है, ये मेरा दूसरा एलिमेंट है, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप नेचुरली करते हो। तो इस तरह से आपका रजिस्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या मैं इसको एक फंक्शन की तरह फील ले सकता हूँ क्या? देखो एक साइड हमारे सेट पे क्या है, वन टू थ्री नंबर्स हैं, ठीक है, बेसिकली नेचुरल नंबर है। और दूसरे साइड मेरे पास क्या है, कुछ नेम्स है, ए के बी आई सी आई शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे नेम है हमारे पास। और हमने क्या किया, वन को मैप किया है ए के पे, टू को मैप किया है बी आई पे, थ्री को चंदन पे। इस तरह से हमने क्या किया, मैपिंग किया है। तो क्या मैं इस स्कूल रजिस्टर को वन टू थ्री के सेट से नेम के सेट में, स्टूडेंट के नेम के सेट में एक मैपिंग के फॉर्म में देख सकता हूँ क्या? देख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि एक स्टूडेंट के नेम का लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट के नेम जो है वन आफ्टर द अदर आ रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आ जाऊँ, थोड़ा सा मतलब तगड़ा इंग्लिश बोलने वाला अगर मैं हूँ, तो वहां पे क्या बोलूंगा, दिस नेम्स आर इन सीक्वेंस। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस दैट दिस नेम्स कम्स वन आफ्टर द अदर, वी से दैट दिस नेम्स आर इन सीक्वेंस। थोड़ा क्लासी लग रहा है आपको? लग रहा है ही होगा, नया टर्म सीखे हो। पर मैथमेटिक्स में इसकी क्या मतलब है वो हम समझेंगे और इससे रिलेट कर पाएंगे। जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो भी सिमिलर कुछ इसी तरह से है, पर वहां पे थोड़ा सा और स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि वहां पे इसकी क्या मीनिंग है। तो अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन दूं आपको सीक्वेंस की, तो वो क्या कहती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन देना चाहता हूं अगर, तो वहां पे सीक्वेंस की क्या मीनिंग है हम समझते हैं। तो आप देखो, अगर आपको कुछ सीक्वेंस में रखना है तो किसको रखना है वो मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम का कलेक्शन था। मैथमेटिक्स में कलेक्शन क्या होता है, हमारा एक सेट होता है। तो सबसे पहले मेरे को एक सेट कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज हमने किया लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। अब एक बात बताओ, हम जब अरेंज कर रहे हैं तो उसकी एक नंबर्स के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं, तो कैसे नंबर्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं,
नेचुरली हम नेचुरल नंबर के साथ ही एसोसिएशन कर रहे हैं। कभी हम कहते हैं कि हाफ एसोसिएटेड विद वन, यानी कि अगर रजिस्टर में हमारा नाम लिखा हुआ है लिस्ट में, तो हम कहते हैं कि हाफ इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट वन, यानी कि पहले में जिसका नाम है उसको हम कहते हैं हाफ रैंक, 3 बाय 4th रैंक, ऐसा तो नहीं कहते हैं फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक। कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम क्या अपने कंफर्टेबल के लिए क्या चूज करते हैं, नेचुरल नंबर को मोस्ट प्रीफर करते हैं जब भी हमें काउंटिंग करना हो। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे हम जब एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे तो ये देखो एक फंक्शन के फॉर्म में दिख रहा है क्या, तो यहाँ से मोटिवेट होके थोड़ा सा हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसको हम अरेंज करना चाह रहे हैं, देन हमारा जो मैपिंग होगा, देन द मैपिंग एफ फ्रॉम वेयर टू वेयर, नेचुरल नंबर टू वेयर, जिस सेट पे हमें सीक्वेंस बनानी है, फ्रॉम एन टू दिस सेट एक्स। ठीक है, अब ये एक्स नॉन एम्प्टी क्यों है, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम अरेंज किसको करेंगे, किसका सीक्वेंस बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे नॉन एम्प्टी कंसिडर कर रहे हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के लिए हमें एक सेट चाहिए जिसपे हमें सीक्वेंस बनाने हैं। सो हमने कंसिडर किया लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं होगा तो अरेंज किसको करेंगे। ठीक है, देन हमारा जो मैपिंग होगा एफ एन टू एक्स इज सेड टू बी अ सीक्वेंस ऑन एक्स। सो सीक्वेंस कुछ नहीं है, एक मैपिंग है नेचुरल नंबर से एक नॉन एम्प्टी सेट पे। सो क्लियर है आपको डेफिनेशन, बहुत इजी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 डॉट डॉट, और इधर हमारे पास एक सेट है जिसको हम x नाम दे रहे हैं, ये हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे एक एलिमेंट है मेरे पास x1 x2, ऐसा कुछ एलिमेंट है x3, कुछ एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या किया, एक मैपिंग किया है, 1 को पहले एलिमेंट के साथ, 2 को दूसरे एलिमेंट के साथ, 3 को तीसरे एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया है, और उस फंक्शन को हमने f नाम दिया है, ये मैपिंग को f नाम दिया है। तो इस टाइप से हमारा सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा डायग्राम करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, और बार बार इसको ड्रॉ करना भी मुश्किल है। तो हम एक नोटेशन यहाँ पे यूज करते हैं सीक्वेंसेस में, और वो नोटेशन क्या है, तो अगर हम कहते हैं एक ये नोटेशन यूज करते हैं एक्सन, जो nth टर्म को दिखाता है सीक्वेंस का। ठीक है, एक्सन nth टर्म होता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो विदाउट कंफ्यूजन मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1 से इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे नॉर्मली ऐसे भी अगर डिनोट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। अगर थोड़ा इसको ओपन करके देखें, x1 x2 x3 x4, ठीक है, ये nth टर्म हो गया xn, और एंड सो ऑन। तो देखो जो पहला टर्म आ रहा है उसको हम फर्स्ट टर्म कह रहे हैं, जो फर्स्ट अपीयरेंस में आ रहा है एलिमेंट उसको फर्स्ट टर्म कह रहे हैं, इसको सेकंड टर्म कह रहे हैं, और उसी तरह से इंडेक्सिंग भी हम सेट कर दे रहे हैं उस पर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पे जो xi होंगे ना, ये कहाँ पे बिलोंग करेंगे, ये xi मेरे x में बिलोंग करेंगे, जिस सेट का सीक्वेंस बनाना है हमने वहां पे बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत लोग यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट नहीं लेते हैं, लेकिन सीक्वेंस जनरेट के लिए हमें कलेक्शन चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का कलेक्शन हो, कोई मैटर नहीं करता। रियल नंबर का कलेक्शन हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, या कोई भी दूसरा सेट, नॉर्मली 5-6 एलिमेंट का हमने सेट ले लिया, या फिर कुछ एनिमल्स का सेट ले लिया, डजेंट मैटर। सीक्वेंस जनरेट करने के लिए हमारे पास यही डेफिनेशन है, यहाँ पे एक कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनका यूज नहीं है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट पे सीक्वेंस डिफाइन करके कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं आता। तो जो ज्यादा यूजफुल है उसको हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं अलग से। ठीक है, उसको उस टाइप के सीक्वेंस को अलग से पढ़ते हैं, जैसे कि रियल सीक्वेंस हो गया। तो रियल सीक्वेंस में केस में क्या आएगा यहाँ पे हमारा, बताओ, ये जो एक्स है ना हमारा सेट, उस सेट को हम रियल सेट ले लेंगे तो हमारा रियल सीक्वेंस हो जाएगा। ये नॉर्मल सीक्वेंस का डेफिनेशन है। रियल सीक्वेंस का डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो वो क्या होगा,
रियल सीक्वेंस का डेफिनेशन, सो इफ आवर नॉन एम्प्टी सेट, if x is equal to r, then we say f is रियल सीक्वेंस। वो जो मैपिंग होगा वो एक रियल सीक्वेंस होगा, या फिर हम उसको ऐसे भी नोट करते हैं एक्शन इज अ रियल सीक्वेंस, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप किस चीज से डिपेंड कर रहे हैं, ऐप से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से। मेनली हम जो फॉलो करेंगे वो ये वाला नोटेशन होगा, ठीक है, दिस वन। आपको बुक में भी यही नोटेशन मिलेगा। कुछ लोग करली ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट भी देते हैं, ये करली वाला ब्रैकेट है हमारा, ठीक है। कुछ लोग ये वाला ब्रैकेट भी यूज करते हैं सीक्वेंस में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीनिंग सब में सेम ही होगा, ठीक है। बहुत सारे बुक में आपको ये डेफिनेशन नहीं मिलेगा, ये नॉन एम्प्टी सेट पर आप खुद सोचो ना, अगर आपको एक सीक्वेंस बनाना है तो आपको क्या मैटर करता है कि वो एलिमेंट्स कैसे सेट के लेना है, कोई भी सेट के ले सकते हैं। लेकिन रियल सेट पे लेना या किसी फील्ड पे लेना, जैसे कि यहाँ पे आर क्या हमारा एक फील्ड है। फील्ड अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड होता है जहाँ पे रियल नंबर्स के एलिमेंट के बीच में जो ऑपरेशंस होते हैं वो डिफाइन होते हैं, यानी कि एडिशन वगैरह सब डिफाइन होता है। एक नॉर्मल जनरल फील्ड ले ले तो वहां पे भी उसकी जो एलिमेंट्स होंगे उसके बीच में एडिशन कैसे होगा, ये सब कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लीकेशन वगैरह, तो वो कैसे होते हैं वो डिफाइन होते हैं, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे कि सीक्वेंस, दो सीक्वेंस है उसको एडिंग करना सीखेंगे, ठीक है, उस पर प्रोडक्ट करना सीखेंगे, तो वो पॉसिबल तभी होगा जब हमारा सेट जो होगा वो फील्ड होगा। तो आर तो फील्ड है, तो इस पे हम देखेंगे, यहाँ पे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट उस केस में नहीं ले पाएंगे अगर हमें ऑपरेशन करनी है तो। इसलिए हम फर्दर इसको मॉडिफाई करके क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड लेते हैं। मेनली जो हम स्टडी करते हैं वो मेनली फील्ड ही होते हैं, क्योंकि हमें बाद में सीक्वेंस के बीच में ऑपरेशंस भी करने हैं, एडिशन सब, ये सब मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने हैं, ठीक है। इसलिए फील्ड में मेनली कंसिडर करते हैं वहां पे एक्स की जगह पे, ठीक है। और अगर और स्पेसिफिक आ जाए तो मेनली हम बीएससी में रियल एनालिसिस में रियल फील्ड पे डिफाइन करते हैं चीजें, दैट इज एक्स हमारा रियल लाइन होती है, रियल नंबर्स होती है, तो वहां पे हम उसको रियल सीक्वेंस कहते हैं। बुक पे आपको बाटल का बुक आप देख सकते हो, ठीक है, एस के मापा देख सकते हो, तो वहां पे आपको अच्छे से डेफिनेशन भी दी रहेगी, यही रियल सीक्वेंस को प्रॉपर्ली और डिफाइन किया रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह पे आर ले लेना है, तो आपका रियल सीक्वेंस हो जाएगा ऑन आर, सीक्वेंस ऑन आर दैट इज रियल सीक्वेंस, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर है क्या सीक्वेंस का? सो डेफिनेशन आपको क्लियर है। सो मैं आपको सवाल एक देता हूँ सोचने के लिए, ठीक है, कि आप खुद से सोचो। इसका जवाब भी मैं आपको एक वीडियो में अपलोड करके दे दूंगा या फिर इसी में ऐड कर दूंगा लास्ट में, लेकिन आपको सोचना है, ठीक है, आपको मेरा आंसर नहीं देखना है। वाई एन, एन से ही मैपिंग क्यों करना है, आर से क्यों नहीं कर सकते मैपिंग, क्यू से क्यों नहीं कर सकते, होल नंबर के सेट से क्यों नहीं कर सकते मैपिंग, ठीक है, रैशनल नंबर के सेट से क्यों नहीं कर सकते मैपिंग, या फिर कोई भी और सेट से मैपिंग क्यों नहीं करते, नेचुरल नंबर से ही हम क्यों प्रीफर कर रहे हैं, ये आपको जवाब ढूंढ के लानी है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो हमने सीक्वेंस को डिफाइन कर दिया, ठीक है, और सीक्वेंस की डेफिनेशन के बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सीक्वेंस के। एप्लीकेशन आपको बताना चाहिए क्या, आप एप्लीकेशन जानना चाहते हो कि क्यों हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, क्या यूज है, कहाँ पे यूज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ले लेता ताकि आपको थोड़ा सीक्वेंस का और फीलिंग है। तो जैसे कि मैं एक रियल सीक्वेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ। सो हमने लिया है एक्शन सीक्वेंस सच दैट एक्शन इज इक्वल टू एन। तो ये सीक्वेंस कैसा दिखेगा, ठीक है, इसको हम फंक्शन के फॉर्म में लिखे हैं, तो हमारा एफ ऑफ एन जो है वो एन होगा, ऐसे भी दिख सकते हैं। तो ये दिखने में कैसा होगा सीक्वेंस मेरा, वन, फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, एन की वैल्यू वन लोगे तो वन आएगा, दूसरा एलिमेंट टू आएगा, तीसरा एलिमेंट थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, एंड सो ऑन, ऐसा हुआ चलते जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ, वन बाई एन स्क्वायर, डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लिख दिया। सो ये कैसा होगा, वन होगा, वन बाई टू का स्क्वायर, वन बाई थ्री का स्क्वायर,
1/4 का स्क्वायर, सो एंड सो ऑन। इस टाइप से हमारा ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा। थर्ड एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास एक्स एक सेट है जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3 और कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है AN। सो हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया। सीक्वेंस कैसा डिफाइन किया? ये सेट है हमारा, और सीक्वेंस हमने कैसे डिफाइन किया? यहाँ पे ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूँ मैं, कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हो। तो हमने सीक्वेंस कैसा डिफाइन किया है? A1, A4, A2, A3, फिर A5, A8, A6, A7। यहाँ पे मैं इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा 8 तक ही लेता हूँ, यानी कि 8 ही एलिमेंट लिया हमने अपने सेट पे, और इस टाइप से हम डिफाइन कर रहे हैं अपने सीक्वेंस को। फिर A1, A4, A2, A3 और ये पैटर्न फॉलो करते हुए जाएगा। तो ये भी एक सीक्वेंस है हमारा। अब एक चीज यहाँ पर समझो कि जरूरी नहीं है कि आपका सीक्वेंस का हर एक टर्म डिस्टिंक्ट हो। एज अ टर्म वाइज देखें तो वो डिस्टिंक्ट पोजीशन पे है। यहाँ पर देखो, थर्ड पोजीशन पे क्या है? थर्ड टर्म क्या है मेरा? A2 है, और मेरा 8, 9, 11 टर्म भी A2 है। टर्म वाइज ये डिस्टिंक्ट है, लेकिन वैल्यू वाइज सेम है। तो एक सीक्वेंस के लिए जरूरी नहीं है कि मेरे को n नंबर ऑफ चीजें चाहिए। जितने नेचुरल नंबर में टर्म्स है उतने टर्म्स यहाँ भी चाहिए। रिपीट कर सकते हैं, टर्म्स की वैल्यू रिपीट कर सकते हैं, एक ही एलिमेंट अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एज अ टर्म वाइज ये डिस्टिंक्ट होंगे। ये थर्ड टर्म होगा, ये 11th टर्म होगा। उसी तरह A1 का ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे एलिमेंट A1 है, और यहाँ पर भी एलिमेंट A1 है, लेकिन टर्म वाइज ये डिस्टिंक्ट है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और ये कितने टर्म है? ये 9th टर्म है। तो टर्म वाइज दे आर डिस्टिंक्ट बट वैल्यू वाइज दे आर सेम, ठीक है। दूसरी चीज, सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई मिथ होता है बहुत लोगों का कि उसमें बहुत सारे नेचुरल नंबर की तरह नंबर्स हों तभी एलिमेंट्स हों तभी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। हो सकता है कि हमने एक एग्जांपल और देता हूँ, सबसे इजी वाला, दैट इज कांस्टेंट सीक्वेंस। सारे टर्म सेम ही है, ये भी एक सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। ये टर्म वाइज डिस्टिंक्ट है पर एलिमेंट वाइज सेम है। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे आपको मैं पूछूंगा कि इसके नेक्स्ट टर्म क्या है। तो जैसे एन स्क्वायर हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे इस टाइप का एग्जांपल तो नहीं ध्यान दिया, ठीक है। एन स्क्वायर वाला एग्जांपल ले लिया, तो पहला टर्म क्या होगा? 1 का स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या होगा? 2 का स्क्वायर, तीसरा टर्म 3 का स्क्वायर, एंड सो इस तरह से चलता हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो यहाँ पर आप इजिली बोलोगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं, मैंने मैनुअली लिख दिया कि फर्स्ट टर्म क्या है? 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन कर दिया। तो यहाँ पे जब मैं आपसे पूछूंगा फिफ्थ टर्म क्या है, तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म एनी रियल वैल्यू हो सकता है। अगर मैंने रियल सीक्वेंस डिफाइन किया है, तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। जरूरी नहीं है कि वो इस फॉर्म का हो, कोई नंबर हो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, दैट इज एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे हमने फिफ्थ टर्म की अगर मैं बात करूं या फोर्थ टर्म की बात करूं, अभी तक मेंशन नहीं किया है, फोर्थ टर्म की बात करूं या फिफ्थ टर्म की बात करूं, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी जो भी रियल नंबर में बिलोंग करता है। क्या क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि मेरा सीक्वेंस जो है वो थ्रू आउट द एंड इसी टर्म को फॉलो करेगा। देखो एन स्क्वायर, यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दे दिया गया कि मेरा फंक्शन कैसे डिफाइन है पूरे नेचुरल नंबर पे, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया गया। यहाँ पे बस बताया गया कि 3 टर्म इसके ऐसे हैं, 3 टर्म इसके ऐसे हैं, बाकी टर्म कुछ भी हो सकते हैं ना। यहाँ पे 5 भी लिख दूं तो भी वो एक सीक्वेंस होगा, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म 6 लिख दूं तो भी एक सीक्वेंस होगा। यहाँ पे अगर मैं 6 लिख दूं या 7 लिख दूं या 8 लिख दूं या कुछ भी 3.5 लिख दूं 2.5 लिख दूं कुछ भी लिख दूं, मेरा सीक्वेंस एज अ सीक्वेंस डिफाइन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नहीं ना बोला गया कि आगे भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये बोला नहीं गया, पर यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से जिस तरह से इस एक्सप्रेशन की वजह से ये बोला गया है कि वो इसी तरह का रूल्स फॉलो करेगा मेरा टर्म, लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज नहीं है। तो यहाँ पे जब आपसे बोला जाए तो यहाँ पे सीक्वेंस कोई भी वैल्यू ले सकता है, नेक्स्ट टर्म, इसके आगे के टर्म्स कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस में अगर आपको सीक्वेंस डिफाइन करना तो आपको एक फॉर्मूला देना जरूरी नहीं है, एफ का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला, जैसे कि इस सीक्वेंस में देखो एक फॉर्मूला है 1/n², यानी कि एफ ऑफ एन, यहाँ पे हम फंक्शन के फॉर्म में करें एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n²। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन है, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n² है।
तो एक फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेशन देखो, आपको एक नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर करना है और उसके एलिमेंट को बस पोजीशन वाइज x1 x2 x3 वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है, इस तरह से आपको प्लेस कर देना है। तो सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए आपको कोई फॉर्मूला की नीड नहीं है, बस आप एलिमेंट को रखते जाओ, वो एक सीक्वेंस फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। तो ये कुछ कंसेप्ट है थोड़े मोड़े सीक्वेंस के, मैंने बेसिकली यहाँ पे एक जनरलाइज सीक्वेंस को डिफाइन किया है, कुछ एग्जांपल्स आपको उसके दे दिए, थोड़े से कंसेप्ट दे दिए, आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये भी था कि फील्ड क्यों यूज करेंगे यहाँ पे, ये आपको बताया। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट क्यों है, ये आपको समझ में आया। हम यहाँ पे फील्ड क्यों चूज करेंगे, वो भी आपको समझ में आया, क्योंकि हमें ऑपरेशंस डिफाइन करने हैं टर्म्स के बीच में, एडिशन मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें, इसलिए हम वहाँ पे फील्ड चूज करते हैं, क्योंकि फील्ड में ये सारे ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। और थर्ड चीज कि रियल सीक्वेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेसिकली रियल एनालिसिस में हम रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रियल ले रहे हैं। फील आ गया सीक्वेंस का, एग्जांपल्स हमने कुछ देख लिया, आगे हम इस कंसेप्ट को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे हम, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, फील लेके हुए चलेंगे। तो अभी के लिए हम करते हैं बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, सो बाय।